नमस्कार, मैं हूं बाबूलाल सक्सेना। आप देख रहे हैं दैनिक हिंदुस्तान लाइव। आज मैं चर्च में जो है कि आया हूं और कल एक बहुत तेजी से खबर वायरल हो रही है चर्च के विषय में, चर्च के ऊपर में, कि वहां पे धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। और धर्म परिवर्तन करने के संबंध में आज मैं उनसे खुद स्वयं आकर, जब वो मैं खबर देखा, खबर मैं भी चलाया हूं, ये नहीं है कि नहीं चलाया हूं, मुझसे रहा नहीं गया। और मुझसे रहने के बाद जो है कि फिर मैं कहा कि चलिए आज इसका जानकारी कर लेते हैं कि जानकारी क्या है, क्या धर्म परिवर्तन हो रहा है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि पैसे देकर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। आज यहाँ के जो है कि देख रेख प्रबंधक, फादर कह लीजिए, मैं उनके साथ हूं, उनके साथ और लोग हैं। मैं पहले तो उन्हीं से बात करूं कि वह इसके विषय में पूरी विस्तृत ये बताएं कि क्या आप पैसा देकर धर्म परिवर्तन कराते हैं। तो इस पर उन्हीं से मैं बात करना चाह रहा हूं। नमस्कार, आपका क्या नाम है? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपको नमस्कार बोलता हूं। मेरा नाम पास्टर रामनाथ है और ये मसीह कलीसिया चर्च बड़हलगंज लगभग 1940 से ये चर्च बना हुआ है और लगातार इसमें 1940 से प्रार्थनाएं हो रही है और इसमें ये मसीह भाई बहनों के लिए, अपने लोगों के लिए चर्च बना हुआ है। और इसमें जहां धर्म परिवर्तन की बात आती है, आज तक कोई प्रूफ नहीं मिला। मैं ना किसी का धर्म परिवर्तन करता हूं, ना यहाँ पर कोई भी एक पैसा कहीं से कोई साबित कर दे कि एक पैसा मिला है। तो मैं अपना पैसा, जो मैं पादरीगिरी हूँ, मैं छोड़ दूंगा। यदि फादरीगिरी आप छोड़ देंगे, जो फादर आपको मनोनीत किया गया है, आप छोड़ देंगे, जो है कि जबकि आरोप है आप पे सीधा सीधा आरोप है कि पैसे देकर जो है कि धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो इसके विषय में हम पूरी जानकारी ये करना चाह रहे हैं कि आपके पास कौन कौन से लोग आते हैं, कहां कहां से लोग आते हैं, तो इस पर आप बताएं। सर, सबसे पहली बात कि मुझे नहीं मालूम कि कहां कहां से लोग आते हैं। चर्च मेरा 8:30 बजे शुरू होता है और ये शुरू से होता आया हुआ है। मैं चर्च खोल के मैं प्रार्थना करने जाता हूँ और लोग कहाँ से आते हैं मुझे ये भी नहीं मालूम है। मुझे ये भी नहीं मालूम है कि कहां कहां से लोग आते हैं अपने प्रार्थना के लिए, अपने जो है कि दुआ के लिए, जो अपने आप में जो है कि मैं ठीक रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, इसी के लिए लोग आते हैं। सर, उनको मीडिया के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा या कहीं से भी कोई सूचना मिलती है कि सारे हारे लोग होते हैं, जहां से भी वो हार गए हो तो एक बार यहाँ भी कोशिश करते हैं, एक बार यहाँ भी चलकर हम देख लें। तो हमसे बातचीत होती है। बहुत लोगों को तो मैं जानता भी नहीं कि कहाँ से लोग आते हैं। और दूसरी बात कि जब हमारा चर्च है, ये चर्च एक मंदिर है, एक आराधना का जगह है और हम इसे बंद नहीं कर सकते। हम खोल के बैठते हैं, कोई आए या ना आए, लेकिन आप खोल कर बैठे। मैं खोल के, मैं प्रार्थना, मेरा टाइमिंग प्रार्थना का है। लोग कहाँ से आते मुझे नहीं मालूम है। और दूसरी बात है कि हम किसी को बुलाते नहीं, ना हम किसी के यहाँ जाते हैं, कभी नहीं गए किसी के यहाँ, ना कभी हमने किसी को बुलाया, ना कभी मैंने 10 रुपए का कहीं भी कोई संदेश हमने किसी को नहीं दिया कि यहाँ धर्म परिवर्तन किया जाता है। और मैं हर संडे बोलता हूँ कि आपको आना है आइए, लेकिन यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं होता है। अब भूल कर भी आप क्रिश्चियन या ईसाई बनने की कोशिश मत करिए। और हमारे यहाँ सर्व जाति के लोग आते हैं, एक नहीं आते हैं, सर्व जाति के लोग आते हैं। और आपसे यही निवेदन है कि मैं बोलता हूँ कि आप इतवार को भी आके कवरेज करें और सारे लोगों से आप मिलें कि यह सच्चाई क्या है। एक व्यक्ति के कहने से, 2 व्यक्ति के कहने से कुछ नहीं होता। आप सब लोग जब आप आएंगे, आप खुद कवरेज करेंगे, एक एक व्यक्तियों से पूछ ले। कुछ हमारे जो यहाँ आते हैं आपसे मिलने के लिए भी ये तैयार है, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कोई धर्म परिवर्तन नहीं, कोई माइंड वॉश नहीं, कोई पैसा, एक पैसा किसी को नहीं मिला है। और एक पैसा कोई पाया अगर साबित कर दे तो मैं तो आपको पहले भी बोल चुका हूँ, ये मसीह कलीसिया चर्च बड़हलगंज 1940 से संचालित है। यहाँ किसी का धर्म परिवर्तन, किसी को पैसा नहीं दिया जाता है। ना कभी ऐसा कभी भविष्य में हुआ है, ना होगी। यह इसका मतलब कि यह है कि अफवाह उड़ाया जा रहा है, कि यह बदनाम किया जा रहा है। यानी मुझे आपकी बातों से लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो है कि, लेकिन आपके बातों से यह लग रहा है कि इसको बदनाम किया जा रहा है, इसको अफवाह उड़ाया जा रहा है कि यहाँ धर्म परिवर्तन होता है।
यानी यही यानी आपकी बातों से जी लगता है। सर, सबसे पहले कि मैं कई सालों से यहाँ ये बात सुन रहा हूँ। पुलिस प्रशासन को मैंने अवगत कराया, कल घटना हुई मैंने पुलिस को भी अवगत कराया कि भाई पुलिस आए और देखे कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर हमारे एलआईयू टीम गोरखपुर की, वो लोग भी जांच किए। आज हमारे यहाँ हमेशा आते रहते हैं और पूछताछ करते रहते हैं, लोगों से पूछते हैं। आज तक कोई तथ्य मिला नहीं है। ना हम कभी धर्म परिवर्तन कराएंगे, ना कराने की योजना, हमारी संस्था कभी इस पर जोर नहीं देती है। अब कोई भी आ जाए तो हम उसे निकाल नहीं सकते हैं। आप भी आएंगे, आपका भी हम स्वागत करेंगे, लेकिन चर्च के टाइम प्रार्थना के समय आप प्रार्थना के भाव से आए, लोगों को डिस्टर्ब ना करें। बाद में आप एक एक व्यक्ति से आप मिल लीजिए, प्रार्थना के समय बैठिए, वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं, किसी भी प्रकार की नहीं। आप एक एक व्यक्ति से मिल के उनका हालचाल जान लीजिए। एक एक व्यक्ति से मिलकर बहुत बढ़िया आपने बात कहा। जैसे कल का जो है कि बात से लग रहा है कि बहुत ज्यादा बहुत जोरों से धर्म परिवर्तन, लेकिन आपके बातों से लग रहा है कि मैं किसी का धर्म परिवर्तन कराने का सक्षम नहीं हूं। जो है कि जिनको भी आना है वो आए, अपनी बातें रखें, अपनी बातें पूछें। लोग आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां से नहीं। वहीं पर मैं दूसरे व्यक्ति हैं, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूं। मैं सीधे उन्हीं के पास आ रहा हूं। सर जी नमस्कार, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवि कुमार श्रीवास्तव है जी। मैं बड़गंज का ही रहने वाला हूँ जी। और मेरी आस्था प्रभु में आज से 18 साल पहले है थी। और आज कैसे आपकी आस्था जुटी? मैं ये जानना आस्था हमारी जुटी कि हमारे एक मित्र कानपुर थे, उन्होंने के पिताजी बाथरूम में गिर गए थे। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, इस अवस्था में इनकी हड्डी जुड़ नहीं सकती है, ऑपरेशन में नहीं हो सकता, ले जाइए दवा खिलाइए और बाकी इनकी सेवा करिए। तो उन्हीं के घर के बगल में एक मित्र और रहते थे, तो उन्होंने बताया कि अगर तुम चर्च चलो, प्रार्थना होगी तो शायद कुछ ठीक हो जाए। और इस विश्वास के साथ जब वो लोग गए तो पहला दिन ही उनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया, वो अच्छे हुए और उनको जो दर्द था, तकलीफ था, बिना दवा के आराम मिला। मैं अपने गोरखपुर आया था घर पे, मैं जब घर से गया तो मुझे मालूम पड़ा, तो मैं भी गया मिलने की उत्सुकता से। जब पहला दिन मैं मिलने के लिए गया तो मेरे लिए जब प्रार्थना हुई तो मुझे लगा कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ था, जो बोझ कम हो गया और तब से मैं प्रभु के पीछे चलने लगा। दूसरी चीज आपको सबसे अहम बात बताऊं कि बीते दिनों मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई, कैंसर हो गया था और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि चौथे स्टेज पे है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, दवा हम कर सकते हैं, बाकी सब कुछ ऊपर वाला है। तो हमने उस विश्वास के साथ हम चर्च आते थे, हमने पादी साहब को और चर्च के और लोगों को, कलीसिया में जितने लोग आते हैं सबको बताया कि हमारे लिए, हमारी पत्नी के लिए प्रार्थना की। और आज आपको बताएं कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक है। वो जो चौथे स्टेज पे कैंसर था, सिर्फ दवा से ज्यादा दुआओं के, प्रार्थनाओं के वसीले से आज वो पहले स्टेज पे है और बहुत ठीक है। इसलिए हम प्रभु के लेकिन सर एक बात बताए, कल हम कवर किए थे, चूंकि गोरखपुर और बड़हलगंज में देखता हूँ, तो जब गोरखपुर बड़हलगंज में देखता हूं तो यह चीज जो है कल बहुत तेजी से, कोई दुबे जी है, मैं नाम तो भूल गया हूं, सुनील नाम क्या है कि क्या नाम है, अंकित दुबे, वह कह रहे हैं कि यहाँ चर्च में जो है कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। तो क्या आपको जो है कि यह पैसा दिए थे परिवर्तन करने के लिए धर्म? भैया 18 साल हो गया और 18 साल में मुझे तो पैसा नहीं मिला, उल्टे मैं चर्च के कामों के लिए खुद 10 रुपया 20 रुपया जो मेरी सामर्थ होती है मैं देता हूं कि प्रभु का भवन बने, प्रभु के कार्य आगे बढ़े। पैसे की यहाँ कोई बात नहीं। ये वो लोग हैं जो अपने धर्म की रोटी सेकते हैं और आपको सच्चाई बताएं कि कहीं कुछ ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है दुबे जी को कि यहाँ पे पैसा दिया जाता है, तो मैं दुबे जी से कहता हूं कि दुबे जी आप एक दिन आके 2 घंटा प्रभु के भवन बैठें और शांतिपूर्वक सारी चीजों को सुने, तब उन्हें समझ में आएगा कि धर्म क्या है। धर्म के विषय में वो मुझे बताया, मैं नहीं जानता हूँ धर्म क्या है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ धर्म यह है कि हम आपस में प्रेम से रहें, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, कोई भी हो। अगर हम जो प्रेम से रहते हैं वही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। वही सबसे बड़ा धर्म है। जैसे अभी श्रीवास्तव जी ने कहा कि मुझे पैसे की लालच नहीं दिया गया, मैं कुछ नहीं, मैं अपने स्वेच्छा से, मुझे लाभ मिला, मैं आया। आपका क्या नाम है? मैं आपसे जानना सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम सुषमा पांडे है जी। और मैं ब्राह्मण हूँ। मेरी बीमारी थी कि मैं कम से कम कुछ नहीं तो बहुत काफी समय से 2008 से ही मैं बहुत काफी परेशान थी। इतनी काफी परेशान कि पूरा डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया था। मेरी नसें भी ब्लॉकेज हो गई थी और बोले थे कि अगर ज्यादा अगर आप दवा खा रही हैं तो यही है कि मतलब आप रहेंगी नहीं दुनिया में। फिर एक दिन मैं बहुत परेशान थी, मैं उस समय काफी नहीं तो कम से कम 1 महीना बेड से नहीं हिली थी। फिर मुझे यही भैया बताए थे कि आप श्रीवास्तव जी आपको बताए थे कि आप चलो वहाँ? नहीं,
इन जैसे ये बताए थे हमको क्योंकि ये डॉक्टर है, इन्हीं के यहाँ जैसे इनकी चाचा के यहाँ अल्ट्रासाउंड एक बार हुआ था, उसी में निकला था कि मतलब मैं काफ़ी परेशान हूँ। फिर उसके बाद से हम लोग वहाँ अल्ट्रासाउंड की करवाए। फिर हमको किसी ने मतलब बताया था कि यहाँ पे मतलब जैसे ये होता है, प्रार्थना विनती होता है, उसके द्वारा मतलब ठीक हो जाए। तो एक बार चलिए वहाँ पे भी आप देख लीजिए। फिर हम यहाँ पे आए। पहले ही दिन आप मानेंगे नहीं, जिस दिन मैं यहाँ पे आई उस दिन मैं बेहोशी हालत में आई थी। इतना ज़्यादा मैं सीरियस थी कि मुझे मतलब मैं आंखें नहीं खोल पा रही थी और आते ही बराबर यहाँ बेहोश हो गई। फिर तुरंत जब सर जी आए, प्रार्थना किए मेरे लिए, आप मानेंगे नहीं, ठीक 1 ही घंटे के बाद जैसे लगा मेरे शरीर में जान आ गया है, पूरे शरीर में जान आ गया है, सोचिए। उसके बाद में तब से हम लोग प्रभु को मानते हैं। आपको एक बात और कहना चाह रहे हैं पांडे जी आपसे कि आप पांडे हैं, लेकिन यही लोग कथा कथित सभी लोग विरोध कर रहे हैं, तो उस पर आप क्या कह रहे हैं? उन लोगों को क्या कहना चाहिए? उन लोग को मैं यही कहना चाहूंगी कि जिसको नहीं किसी चीज का समझ हो तो वो यही